तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिराया सुनाडे के ऑफिस में जाते हैं। सुनाडे कहती है जिराया क्या तुम्हें कुछ पता चला? फिर जिराया कहते हैं हाँ मैंने अकात्सुकी के लीडर का पता लगा लिया है। फिर शिजुने कहती है इस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम उन पर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। फिर जिराया कहते हैं जरा शांत हो जाओ, इतनी जल्दी मत करो, क्या हम दोनों कहीं अकेले में जाकर बात कर सकते हैं और मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। फिर लेडी सुनाडे कहती है तुम पागल हो क्या, मैं एक होकागे हूँ और मैं ऐसे दिन के बीच में अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं लेडी सुनाडे और जिराया एक होटल में साके पी रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कारीन को जो की दवाइयां लेकर जा रही होती है। तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो कहती है वो आ गए और वो बहुत तेजी से आ रहे हैं। उधर काकाशी की टीम बहुत तेजी से आ रही होती है। फिर कारीन सास्के को जाकर बता देती है कि वो आ रहे हैं। सास्के कहता है चलो हमें अभी निकलना होगा और जूगो तुम मैप पर निशान लगाओ, तुम्हें अकात्सुकी के चिन हाइडआउट के बारे में पता चला है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। कारीन जूगो से कहती है जूगो तुम जितनी बर्ड्स को बुला सकते हो बुला लो और वो सास्के का एक कपड़ा फाड़ने लगती है। उधर हम देखते हैं कीबा को जो कहता है रुको जरा, सास्के की खुशबू चारों दिशाओं में एक साथ जा रही है। फिर साकुरा कहती है तो क्या उन्हें हमारे आने का पता चल गया, लेकिन कैसे? फिर कीबा कहता है उसकी सेंट फैलती ही जा रही है और सिर्फ मैं ही उसे ट्रैक कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है। फिर नारुतो कहता है मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे मुझे घास का एक तिनका क्यों न देखना पड़े। फिर वो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और उन्हें हर एक डायरेक्शन में भेज देता है। उधर सास्के कहता है तुम तीनों यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। फिर हम देखते हैं नारुतो को जो कि सास्के को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इटाची आ जाता है और वो कहता है बाहर आ जाओ नारुतो उजुमाकी। फिर नारुतो कहता है तो तुम यहाँ मुझे पकड़ने आए हो? फिर इटाची कहता है अभी के लिए तो मैं सिर्फ तुमसे बात ही करने आया हूँ। फिर नारुतो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इटाची उसे अपने गेंजुत्सु में ट्रैप कर लेता है और कहता है मैंने कहा ना मैं सिर्फ यहाँ बात करने आया हूँ। फिर हम देखते हैं लेडी सुनाडे को, वो कहती है तुम्हें पक्का पता है अकात्सुकी का लीडर हिडन रेन विलेज में है? फिर जिराया कहते हैं हाँ मुझे पूरा यकीन है और मैं वहाँ घुसपैठ करूंगा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा, फिर जैसे ही मैं लौटूंगा हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर लेडी सुनाडे कहती है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। फिर जिराया कहते हैं मैं लीफ विलेज का लीजेंडरी शानिन हूँ, तुम्हें पता है ना इसका क्या मतलब है? उधर हम देखते हैं इटाची को जो कहता है मुझे अब जाना होगा, कुछ जरूरी काम याद आ गया और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। काकाशी कहते हैं नारुतो क्या यहाँ पर कुछ हुआ? फिर नारुतो कहता है नहीं मैं बस जरा सा फिसल गया था। कीबा चलो दूसरी सेंट के पीछे चलो। फिर हम देखते हैं लेडी सुनाडे और जिराया को, वो दोनों कहीं पर बैठे हुए थे। लेडी सुनाडे कहती है जिराया ये अकात्सुकी का लीडर इतने पावरफुल ग्रुप को हैंडल किए हुए है तो सोचो जरा वो कितना पावरफुल होगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। फिर जिराया कहते हैं तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। फिर लेडी सुनाडे कहती है जिराया जिंदा वापस आना, अगर मैंने तुम्हें भी खो दिया तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। फिर जिराया कहते हैं तो तुम मेरे लिए रोगी, सुनकर अच्छा लगा, चलो मेरे मरने पर बैट लगाओ, हमें पता है तुम हमेशा हारती हो। फिर जिराया हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन एपिसोड नंबर 127 और हम इसमें जिराया सेंसेई की बैक स्टोरी देखने वाले हैं। तो एपिसोड शुरू होता है जब जिराया ओरोचिमारू और सुनाडे छोटे होते हैं और सारू को भी उनकी बैल वाली ट्रेनिंग करा रहे थे। फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जिराया सेंसेई बैल लेने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बैल नहीं मिलती और ओरोचिमारू सुनाडे बैल ले लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जिराया को पनिशमेंट मिलती है। फिर सारू को भी जिराया से कहते हैं तुम इतने आसान ट्रैप्स में कैसे फंस जाते हो, शायद तुम्हारे पास निंजा बनने के लिए कोई पर्पस नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जिसके बाद वो समनिंग जुत्सु का यूज करते हैं। फिर सारू को भी कहते हैं देखो ये समनिंग जुत्सु है, इसमें तुम किसी भी एनिमल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसे कहीं भी बुला सकते हो टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके, ये बहुत ही आसान है ना? फिर जिराया कहता है वाह ये तो बहुत कूल है, मैं भी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। फिर सारू को भी कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हर कोई किसी अलग एनिमल के साथ जुड़ा होता है और वो सिर्फ उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसके साथ वो जुड़ा हो। फिर जिराया कहते हैं तो मेरी डेस्टिनी में कौन सा एनिमल है? फिर सारू को भी कहते हैं इससे पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम्हें और चक्रा कंट्रोल के बारे में सीखना होगा, हैंड साइन बनाने सीखने होंगे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर जिराया को एक पर्पस मिल जाता है और उसके बाद से वो अपनी ट्रेनिंग मन लगाकर करने लगता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं जिराया समनिंग जुत्सु का यूज कर रहा था, तभी सारू को भी उसे रोकते हैं और कहते हैं रुक जाओ, अगर तुम बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जिराया टेलीपोर्टेशन जुत्सु कर देता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो एक अलग ही दुनिया में जाकर गिरता है जहाँ पर एक टोड और एक स्नेक लड़ रहे होते हैं। तभी वो उन दोनों की लड़ाई के बीच में पहुंचकर उन दोनों को रोक देता है और कहता है रुको जरा, इससे मैं लड़ता हूँ। जिसके बाद वो सांप की पूंछ पकड़कर उसे फेंक देता है। फिर वो टोड कहता है अच्छा तो तुम एक इंसान हो, मुझे नहीं पता था माउंट मियोबोको में इंसान भी आ सकते हैं। फिर वो टोड जिराया को अपने मास्टर फुकासाकु के पास लेकर जाता है। उनका मास्टर कहता है तो फाइनली तुम आ ही गए। फिर जिराया कहते हैं आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ। फिर मास्टर उन्हें बताते हैं हमारे एल्डर ने एक भविष्यवाणी की थी कि एक ह्यूमन चाइल्ड यहाँ पर आएगा जिसे मैं अपनी पावर दूंगा और जो इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। फिर जिराया कहते हैं अगर वो बच्चा मैं हूँ तो मेरी प्रोफेसी क्या है? फिर मास्टर कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें बस यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद जिराया अपने आधे समय में वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और अपने बाकी समय में अपने विलेज में निंजुत्सु की ट्रेनिंग करते हैं। फिर वो उनके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और काफी कठिनाइयों के बाद वो सेज पावर को हासिल कर लेते हैं। तभी एक टोड जिराया से आकर कहता है जल्दी चलो, ग्रेट एल्डर ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने तुम्हारी प्रोफेसी देखी है। फिर एल्डर उन्हें बताते हैं तुम भविष्य में ग्रेट निंजा बनोगे और तुम इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाओगे। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, या तो इस दुनिया में पीस लाएगा या फिर डिस्ट्रक्शन। फिर जिराया कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ? एल्डर उन्हें बताते हैं भविष्य में तुम्हें एक क्रिटिकल सिलेक्शन करना होगा, अब ये सिलेक्शन इस दुनिया में बदलाव लाएगा, ये सिलेक्शन अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी। फिर जिराया कहते हैं तुम्हें सही फैसला लेने के लिए क्या करूं? फिर एल्डर कहते हैं मेरे सपने में तुमने दुनिया में ट्रैवल किया और बहुत सारी किताबें भी लिखी। फिर जिराया कहते हैं किताबें लिखी लेकिन क्यों? फिर एल्डर कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। जिसके बाद जिराया अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। वो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। जिसके कुछ समय बाद 5 ग्रेट नेशन में जंग छिड़ जाती है। दुनिया की हालत बहुत खराब थी, लोग कठिनाइयों से गुजर रहे थे। उधर जिराया अपनी डेस्टिनी को ढूंढ रहे थे। तभी वो एक टूटे हुए विलेज में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी भाषण दे रहा था। वो कह रहा था आजकल हालात काफी खराब है, इस सिचुएशन में हमें आपस में सबकी मदद करनी चाहिए। फिर जिराया उससे कहते हैं शायद मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, इस दुनिया में शांति लाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? फिर वो आदमी कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, इस वॉर को रोका नहीं जा सकता है, हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। जिसके बाद जिराया कहते हैं नहीं तुम भी वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर जिराया देखते हैं एक आम विलेज को कुछ निंजा ने तबाह कर दिया था। जिराया कहते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तभी जिराया पर कोई अटैक कर देता है। जिराया उससे बच जाते हैं और कहते हैं ये शुरिकेन जुत्सु जरूर तुम फूमा क्लैन से होंगे, लेकिन तुमने इस विलेज को डिस्ट्रॉय क्यों किया? ये तो एक आम विलेज था। फिर वो शिनोबी कहता है अगर मैं इस विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो कोई और कर देता, और वैसे तुम भी तो एक निंजा हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर जिराया उससे कहते हैं मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो इस दुनिया में शांति लाएगा। फिर वो शिनोबी जिराया से कहता है ये दुनिया साबित है और यहाँ पर कभी शांति नहीं आएगी। जिसके बाद वो शिनोबी वहाँ से भाग जाता है। मास्टर जिराया को भी वॉर का सिचुएशन बिगड़ने की वजह से लीफ विलेज वापस लौटना पड़ता है। इस वॉर में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई और ये वॉर 3rd ग्रेट निंजा वॉर के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिराया, ओरोचिमारू और सुनाडे हिडन इन द रेन विलेज में हांजो नाम के शिनोबी से लड़ रहे थे और हांजो इतना पावरफुल था कि उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। कुछ देर बाद वो
तीनों थक जाते हैं। फिर हांजो कहता है तुम तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा और बदले में तुम मुझे अपना नाम बताओ। फिर हम देखते हैं वो तीनों कहीं पर रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है मुझे बस कुछ खाना चाहिए। फिर जिराया कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो लड़का कहता है वो दोनों तो स्टूपिड वॉर में मारे गए। फिर जिराया उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और वो लड़का कहता है नारुतो कोनान बाहर आ जाओ, ये लोग खतरनाक नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पर दो बच्चे और छिपे हुए थे और वो बच्चे उनका सारा खाना खा जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो बच्चे उनके पीछे पीछे आ रहे थे। फिर सुनाडे कहती है तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हें पहले ही खाना दे दिया है। लेकिन वो बच्चे उन्हें थैंक यू बोलते हैं और उनसे कहते हैं तुम हिडन लीफ विलेज के निंजा हो ना, क्या तुम हमें निंजुत्सु सिखा सकते हो? फिर जिराया कहते हैं ठीक है तुम दोनों लीफ विलेज वापस लौट जाओ, मैं कुछ दिनों तक इनका ख्याल रखूंगा जब तक ये खुद की रक्षा करना नहीं सीख जाते। जिसके बाद जिराया सेंसे उनकी देखभाल करने लगते हैं। फिर एक दिन जिराया सेंसे अपना काम कर रहे होते हैं। तभी कोनान भागती हुई आती है और कहती है जिराया सेंसे जल्दी चलो याहिको और नारुतो। तभी जिराया सेंसे भागकर जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उन दोनों पर किसी शिनोबी ने अटैक कर दिया था। जिराया सेंसे पूछते हैं यहाँ पर क्या हुआ? फिर याहिको बताता है इसने हम पर अचानक से अटैक कर दिया और हमारा खाना मांगने लगा, लेकिन तभी नारुतो ने इसे मार दिया। फिर जिराया सोचने लगते हैं ये तो हिडन रोक विलेज का जोनिन है, नारुतो ने इसे कैसे मार दिया? और तभी वो नारुतो की आंखें देखते हैं और वो घबरा जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये नहीं हो सकता है, ये तो रिनेगान है जो सेज ऑफ सिक्स पाथ्स के पास था, जिन्होंने सारे निंजुत्सु बनाए हैं। तभी उन्हें ग्रेट एल्डर की बात याद आती है और वो कहते हैं शायद मुझे मेरी डेस्टिनी मिल गई। जिसके बाद वो उन तीनों को निंजुत्सु सिखाने लगते हैं। वो तीनों बहुत तेजी से निंजुत्सु सीख रहे थे। फिर वो एक दिन जिराया के क्लोन से लड़ाई करते हैं और वो उसे हरा देते हैं। फिर जिराया उनसे कहते हैं अब मैं बिना किसी चिंता के घर लौट सकता हूँ, तुम तीनों खुद को संभाल सकते हो। जिसके बाद जिराया वहाँ से चले जाते हैं। जिराया कितने समय बाद लौटने पर भी वॉर अभी तक चालू था। हिडन लीफ शानिन ने बहुत सी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। फिर जिराया को एक दिन एक खबर मिलती है और उन्हें पता चलता है कि वो तीनों बच्चे मारे गए हैं। ये न्यूज़ सुनकर जिराया काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये वॉर काफी समय तक चलता रहता है और इस वॉर में जिसने हिडन लीफ विलेज को विक्ट्री दिलाई वो और कोई नहीं बल्कि जिराया का ही एक स्टूडेंट था, मिनाटो नामिकाजे। फिर एक दिन मिनाटो एक शिनोबी से लड़ रहा होता है और शिनोबी को मिनाटो से लड़ते लड़ते जिराया की याद आ जाती है, जहाँ वो शिनोबी जिराया से कहता है जब तक हम इस साबित निंजा वर्ल्ड में हैं यहाँ पर कभी शांति नहीं आने वाली। फिर जिराया उस निंजा से कहते हैं तो फिर ठीक है मैं इस कर्ज को तोड़ दूंगा और अगर इस दुनिया में कहीं पर पीस बाकी है तो मैं उसे ढूंढूंगा और मैं कभी नहीं रुकूंगा। फिर हम देखते हैं एक दिन जिराया और मिनाटो बात कर रहे होते हैं। मिनाटो की वाइफ प्रेग्नेंट होती है और मिनाटो अपने बच्चे का नाम रखने के लिए कहते हैं जिराया को। फिर जिराया कहते हैं क्या तुम इसके बारे में श्योर हो, क्योंकि मुझे अभी कोई नाम नहीं सूझ रहा है। तभी पीछे से मिनाटो की वाइफ कुशिना आती है और वो कहती है नारुतो, मुझे लगता है ये काफी अच्छा नाम है। फिर जिराया कहते हैं इसका मतलब मैं तुम्हारे बच्चे का गॉडफादर बन गया, क्या मैं इसके लायक हूँ? फिर मिनाटो कहता है आप मेरे सेंसे हैं और आप एक ग्रेट निंजा हैं, आपके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिराया हिडन इन द रेन विलेज में घुसपैठ कर चुके थे और वो सोच रहे थे ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है, मतलब मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत आसान। जिसके बाद वो विलेज में घूमने लगते हैं और वो देखते हैं विलेज में काफी शांति होती है। फिर एक बुढ़िया उनसे कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई वॉर वगैरह नहीं होता और ये सिर्फ हमारे लॉर्ड पेन की वजह से, हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। फिर जिराया उनसे कहते हैं अच्छा तो अब पेन यहाँ का लीडर है, तो फिर हांजो ऑफ द सालामैंडर का क्या हुआ? और तभी आसपास के लोग उन्हें घूरने लग जाते हैं, इसलिए जिराया वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जिराया ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बच्चों का जाना मना होता है और वो बातों बातों में एक लेडी से हांजो के बारे में पूछ लेते हैं। फिर वो लेडी उन्हें चुप कराते हुए कहती है आपको उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप मारे भी जा सकते हैं। यहाँ का जो नया लीडर पेन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो अपने जुत्सु से पूरे विलेज में बारिश करवाता है और फिर रेन उसे जाकर बताती है कि विलेज में क्या चल रहा है। फिर जिराया कहते हैं वाह ये तो काफी खतरनाक जुत्सु लगता है। उधर पेन को भी पता चल चुका था कि विलेज में कोई घुस आया है। फिर वो कोनान से कहता है मैं रेन को कुछ देर के लिए रोक देता हूँ, इतना तुम उसका पता लगाओ। वहीं जिराया उस लेडी के हस्बैंड को पकड़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, क्योंकि वो पेन के पास काम किया करता था। फिर हम देखते हैं पेन बारिश रोक देता है और कोनान अपने पेपर निकालती है और उन्हें पूरे विलेज में फैला देती है। उधर जिराया उनसे पेन के बारे में पूछताछ कर रहे थे और वो उन्हें टॉर्चर भी कर रहे थे, उन्हें हंसा हंसा कर, लेकिन वो दोनों उन्हें कुछ भी नहीं बता रहे थे। फिर जिराया उनमें से एक को टोड बना देते हैं और ये देखकर दूसरा शिनोबी उन्हें बताता है पेन विलेज के वेस्ट में सबसे ऊंची बिल्डिंग में रहता है, लोग उसके बारे में यही कहते हैं। जिराया कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब, लोग उसके बारे में यही कहते हैं? फिर वो शिनोबी कहता है उसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वो एक मिस्ट्री है, कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर जिराया कहते हैं मुझसे झूठ मत बोलो, लेकिन वो शिनोबी कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग उसे भगवान मानते हैं और उसके सारे ऑर्डर हमें बताती है लेडी एंजल। फिर जिराया उससे कहते हैं लेकिन यहाँ पर तो सिविल वॉर चल रहा था और बाहर के लोगों का यहाँ पर आना मना था। फिर वो शिनोबी कहता है वो सिविल वॉर तो जाने कब का खत्म हो गया, लॉर्ड पेन ने उसे खत्म किया और फिर यहाँ के लीडर बन गए। फिर जिराया कहते हैं मैं ये नहीं मानता, यहाँ का लीडर हांजो था और वो इतना पावरफुल था कि पेन उसे कभी नहीं हरा सकता था। फिर वो शिनोबी कहता है हांजो पावरफुल था लेकिन लॉर्ड पेन ने उसे हरा दिया क्योंकि वो गॉड है, और इतना ही नहीं उन्होंने उसके पेरेंट्स को, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को भी मार डाला और उनके घर भी जला दिए। उधर हम देखते हैं पेन एक अजीब सी जगह पर जाता है और वहाँ पर जाकर सो जाता है। उसकी तरह वहाँ पर कुछ और निंजा भी सोए हुए थे। तभी एक निंजा की आंख खुलती है और उस निंजा की आंख में भी रिनेगान होता है। फिर वो निंजा कहता है घुसपैठिए को हंट करने का समय आ चुका है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिराया एक फ्रॉग को समन करते हैं। फिर वो फ्रॉग कहता है जिराया तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? फिर जिराया कहते हैं मैं किसी से लड़ने जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए फ्री करना चाहता हूँ। फिर वो टोड उनसे एक जगह पर सिग्नेचर करवाता है और पूछता है कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा। फिर जिराया कहते हैं मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, और हाँ अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम खुद को नारुतो के अंदर रिस्टोर कर लेना। फिर वो टोड कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मेरे अंदर नाइन टेल के सीलिंग जुत्सु की चाबी मौजूद है और तुम चाहते हो मैं खुद को उसके अंदर रिस्टोर कर दूं। हर साल फोर्ट होकागे की सील कमजोर होती जा रही है, हमारे पास चाबी है ताकि हम सील को मजबूत कर सकें, और तुम चाहते हो मैं चाबी को बाहर कर दूं, ये तो बेवकूफी है। फिर जिराया कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन मिनाटो ने हमें ये चाबी इसलिए दी है ताकि नारुतो नाइन टेल पर काबू कर सके और वो मुझ पर ट्रस्ट करता था, इसलिए उसने चाबी मुझे दी। फिर वो टोड कहता है तुम्हें पता है ना नारुतो पिछली बार जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? फिर जिराया कहते हैं अच्छा तो बताओ बहुत साल पहले नाइन टेल ने सिर्फ लीफ विलेज पर ही हमला क्यों किया था? फिर वो टोड कहता है ये तो एक नेचुरल डिजास्टर था। फिर जिराया कहते हैं नहीं वो हमला करवाया गया था और नाइन टेल को किसी ने समन किया था जो और कोई नहीं बल्कि मादरा उचिहा था। फिर वो टोड कहता है तुम बेवकूफ हो, मादरा उचिहा बहुत साल पहले मारा गया फर्स्ट होकागे के हाथों, उस इंसिडेंट से मादरा उचिहा का कोई लेना देना नहीं है। फिर जिराया कहते हैं शायद तुम सही हो, लेकिन मुझे लगता है मादरा उचिहा अभी भी जिंदा है और पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं जिराया उस टोड से बाहर निकलते हैं उस शिनोबी का रूप लेकर और वो कहते हैं अब तुम लीफ विलेज जाओ और ईबीकी से मिलो, उसे पता है तुम आने वाले हो। फिर
वो आगे जाने लगते हैं, लेकिन कोनान ने उन्हें देख लिया होता है, जिसके बाद कोनान पेन से जाकर बता देती है कि वो मास्टर जिराया है। फिर पेन कहता है अच्छा जिराया संचय वो हमारा साथ तो नहीं देने वाले, तो हमें उन्हें खत्म ही करना होगा। मैं इस बॉडी में सिर्फ इसलिए ही आया हूँ ताकि मैं उस घुसपैठिए को मार सकूं। फिर हम देखते हैं जिराया कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी कोनान उन पर अटैक कर देती है और उन्हें मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी जिराया नीचे से शैडो से निकलते हैं और उस पर फायरबॉल से अटैक करते हैं। कोनान पीछे हटकर कहती है ये तो बहुत पुराना जुत्सु है संचय। फिर जिराया कहते हैं मैं तो यहाँ पेन से मिलने आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मैं तुमसे मिलूंगा। तुमने अपने जुत्सु को काफी मॉडिफाई कर लिया है, मुझे लगा था तुम तीनों मर चुके हो। तभी वो शिनोबी कहता है लेडी एंजल यही वो घुसपैठिया है, इसे खत्म कर दीजिए, और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जिराया कहते हैं कोनान ये पेन कौन है? कोनान कहती है ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपने पेपर से पंख बना लेती है और जिराया संचय पर अटैक करने लगती है, लेकिन जिराया उसका अटैक से बच जाते हैं और उसे टोरवेल से भिगा देते हैं। फिर वो उसे बालों से पकड़कर कहते हैं मुझे लगा था तुम तीनों मर चुके हो, लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो वो दोनों भी जिंदा होंगे और शायद उन दोनों में से ही कोई पेन है। तभी वहाँ पर पेन आ जाता है। फिर जिराया संचय कहते हैं तुम देखने में तो अलग लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तो तुम ही हो पेन नारुतो। फिर पेन समनिंग जुत्सु का यूज करके एक अजीब से मॉन्स्टर को वहाँ बुला लेता है और वो मॉन्स्टर कोनान को छुड़ा लेता है, लेकिन जिराया उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और पेन को अपने बालों से पकड़कर कहते हैं नागाटो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, तो सही से उत्तर देना, याहिको के साथ क्या हुआ? फिर पेन कहता है अच्छा वो तो बहुत साल पहले मारा गया। फिर जिराया कहते हैं नागुटो तुम तो पूरी तरह बदल चुके हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? फिर पेन कहता है बस ज्यादा कुछ नहीं, वॉर, और इस वॉर ने मुझे सिखाया कि पेन क्या होता है, और जब कोई इसे सीख जाता है तो वो काफी पावरफुल हो जाता है और मैं तो गॉड बन गया। फिर जिराया कहते हैं आखिर तुम्हारा मकसद क्या है और तुम टेल बीस्ट को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? फिर पेन कहता है आप तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा मकसद है पीस, और हम टेल बीस्ट को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम एक जुत्सु बना सकें, और वो जुत्सु इतना पावरफुल होगा कि वो किसी भी नेशन को चुटकियों में तबाह कर सके। फिर जिराया कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो पीस कैसे आएगा? फिर पेन कहता है अगर हमारे पास इतनी पावर होगी तो सभी लोग डरने लगेंगे और डर उनको खामोश रखेगा और इस डर की वजह से कोई वॉर नहीं करेगा। फिर जिराया कहते हैं अच्छा तो तुम सबको डराकर उन पर राज करना चाहते हो? फिर पेन कहता है बातें बहुत हो गई संचय, अब मुझे आपको मारना होगा। फिर जिराया हंसते हुए समनिंग जुत्सु का यूज करते हैं और कहते हैं अच्छा तो अब एक बच्चा मुझे सिखाएगा, मैं हूँ माउंट मियोबोकू का टोट से जिराया। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो